तीसरा, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट सेवरल पार्ट में है, बहुत सारे पार्ट्स में है। चौथा, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर यूनिफॉर्म प्रोसेस से बना है तो वो भी होता है सर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझे, दोबारा समझिए क्या मैं बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैंने लास्ट टाइम भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अगर आपको लास्ट क्लास में पता हो तो। किस चीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया था? स्पष्टीकरण 2 को, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को। हम किसको पढ़ रहे थे सर? एक्सप्लेनेशन नंबर 2। हम बात कर रहे थे एक्सप्लेनेशन नंबर 2 की। वी हैव डिवाइडेड दिस इन 2 पार्ट्स। पहला पार्ट जो था इसके रिगार्डिंग मैंने अलग बात लिखी थी और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ लिखा हुआ था मेड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस, मेड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस as in the case of printing, lithography, फोटोग्राफी। स्पष्टीकरण 2 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 62 का। डायरेक्ट है एविडेंस का, तो कल से डायरेक्ट लेके आना एविडेंस का और सीआरपीसी का, वरना सब कुछ गायब हो जाएगा। लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, और लास्ट में लिखता है ईच इज प्राइमरी एविडेंस each is primary evidence of the contents of rest. सेकेंड पार्ट जो उसका बोलता है बट कॉपीज ऑफ कॉमन ओरिजिनल बनाइए आप लोग भी इसको जो मैं लिख रहा हूं, और द कॉपीज ऑफ कॉमन ओरिजिनल बना लिया था। दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल। आप सुनिएगा, समझिएगा एक बार। 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को। पहला क्या बोलता है सर? मेड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस। अब यूनिफॉर्म प्रोसेस क्या होता है सर? यूनिफॉर्म प्रोसेस ऐसी चीज होती है जिससे मतलब आप सेम टू सेम कोई भी कॉपीज प्राप्त कर सके। किसी भी 2 तरह के प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग। 2 तरह के प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। एक है सर यूनिफॉर्म प्रोसेस, एक है मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस कहाँ दिया हुआ है सर? एक बार 63 का 2 देखिए, 63 का 2 देखिए। ये तो क्या है सर? 62 का एक्सप्लेनेशन नंबर। यहाँ तो क्या इसने यूज किया है? यूनिफॉर्म प्रोसेस। लेकिन एक और प्रोसेस यूज किया है 63 के, किसमें? 63 के 2 में, जिसको इन्होंने बोला है मैकेनिकल प्रोसेस। क्या अंतर है दोनों में, बताएगा कोई मुझे? क्या डिफरेंस है दोनों का? ठीक है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। थोड़ा सा हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर थे। यूनिफॉर्म प्रोसेस क्या होता है और मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है, समझिए। मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है, मैंने कश्मीरा को बोला कि कश्मीरा आप जाइए, इस डॉक्यूमेंट के ये कागज दे रहा हूं मैं आपको, इसके आप 50 फोटोकॉपी करा लाइए। कितने फोटोकॉपी करा लाइए? 50। कश्मीरा गए और ये दिन में 12 बजे इन्होंने फोटोकॉपी के लिए दिया डॉक्यूमेंट। इसकी 50 कॉपीज हुई है, 1 2 3, ऐसे करते करते कितनी हुई है? 50। समझना बात, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो कैच है वो समझिए एक बार कि 50 कॉपीज कैसे काउंट करनी है और कैसे होनी है। जैसे मान लीजिए ये है कॉपी नंबर, ये कॉपी नंबर, ये कॉपी नंबर। तो कहने का मतलब ये है सर, ये जो कॉपीज जितनी भी हमने करी है, ये सारी कॉपीज एक दूसरे की क्या है सर?
सारी कॉपीज एक दूसरे की क्या है, ये सब एक दूसरे के, ये सब एक दूसरे के प्राथमिक साक्ष्य हैं, प्राइमरी एविडेंस है। मतलब ये प्राइमरी एविडेंस है इसका, ये प्राइमरी एविडेंस है इसका। लेकिन ये जो कॉपी है, ये कॉपी इसकी सेकेंडरी एविडेंस है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? लेकिन मान लीजिए कॉपी पड़ गई कम, कितनी कॉपी कराई थी, 50 कॉपी, लेकिन बच्चे आ गए 60, कॉपी पड़ गई कम। तो चलिए 50वीं कॉपी लेके मैंने वापस से भेजा कश्मीर, मैंने कहा 10 कॉपी और करा के लाइए इसकी आप, ठीक है। और ये 10 कॉपी इन्होंने दी है कराने के लिए दिन में 1 बजे। समझ में आई? अब ये जो कॉपीज की इन्होंने फोटो कॉपी कराई, कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2, ऐसे करके ये सब 10th कॉपी है। कौन सी कॉपी है? 10वीं कॉपी है ये। और ये जो 10वीं कॉपी है, सुनिएगा बात, ये जो 10वीं कॉपी है इसकी, तो मतलब ये सारे एक दूसरे के क्या है सर, प्राइमरी एविडेंस है। बात समझ में आई? ये एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। अब लैंग्वेज पढ़ेंगे इसकी। लैंग्वेज क्या बोल रही है? मेड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ रेस्ट। जितने भी कॉपीज बन रही है यूनिफॉर्म प्रोसेस से, यूनिफॉर्म रूप से जितने भी कॉपीज आप बना रहे हैं, ये सारी एक दूसरे की क्या है सर, प्राइमरी एविडेंस है। सारे एक दूसरे की क्या है सर, फोटोकॉपी भी जैसे आपने कमांड दिया 50 कॉपीज का, सारी कॉपीज एक साथ हुई, तो सारी कॉपी एक दूसरे की क्या है सर, प्राइमरी है। लेकिन ओरिजिनल की वो सेकेंडरी है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? क्लासेस लेना ठीक है ना पीछे वाली, लेकिन अभी अभी सुनिए। प्राइमरी एविडेंस है और ये सारी कॉपीज एक दूसरे की सेकेंडरी एविडेंस है। मतलब प्राथमिक साक्ष्य क्या है? प्राथमिक साक्ष्य ये है कि जितने भी कॉपीज, जैसे बटन दबाया 50 कॉपीज प्रिंट हो गई ना, सारी कॉपीज एक दूसरे की क्या है, प्राइमरी एविडेंस है। बात समझ में आई? आपने टाइमिंग चेंज कर दी, ठीक है ना सर। जैसे ही आपने 1 बजे फिर से कमांड दिया, तो यूनिफॉर्म प्रोसेस में क्या होता है ना सर, यूनिफॉर्म प्रोसेस में सारी चीजें एक साथ तैयार होती है। जैसे अखबार, अखबार प्रिंट होता है, तो सारे अखबार एक दूसरे के क्या है सर, सारे अखबार एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस है या नहीं है? मान लीजिए अखबार में किसी ने डिफेमेटरी आर्टिकल छाप दिया, मानहानि का कुछ आर्टिकल प्रकाशित कर दिया अखबार के अंदर ही, सुनिएगा बात, मानहानि के ऊपर कुछ लिख दिया अखबार के अंदर ही। अब तुम भलाई में कोर्ट में 1 अखबारी कॉपी लेके आओ या 10 अखबारी कॉपी लेके आओ, वो सब क्या है सर, प्राइमरी एविडेंस है, क्योंकि सबको एक साथ एक टाइम पे एक बार बटन दबा के सबको छापा गया है। बात समझ में आ रही है कि कैसे प्राइमरी एविडेंस काम कर रहे हैं? बात समझ में आ रही है? तो आप जो अखबारी कॉपी दे रहे हैं कोर्ट में, वो क्या है, प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन उसी अखबार की फोटोकॉपी कर देंगे कोर्ट में, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एविडेंस। और ये नियम है कि हमेशा प्राइमरी एविडेंस पहले दिया जाएगा, सेकेंडरी एविडेंस बाद में दिया जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आई आरती ये बात? ये बात समझ में आई? डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे फोटोकॉपी अगर आप कराएंगे, तो फिर वो एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म प्रोसेस से नहीं बनी है। उसको हम यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं कह सकते। अगर मैं बैरेट की लाइन बोलूं, उसको हम यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं बोल सकते। हम उसको क्या कहेंगे सर, हम उसको यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जितने भी प्रोसेस से वो चीज बनी बनाई गई है, वो एक रूपात्मक पद्धति से नहीं बनाई गई है। तो बस ये याद रखो, जो चीज एक रूपात्मक पद्धति से नहीं होगी वो सेकेंडरी एविडेंस होगी। अब मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है, सुनिए। जैसे मैकेनिकल प्रोसेस का क्या मतलब है वो सुनिए। 63 में आ गया हूं सर, 63 के 2 में, 63 के 2 में आ गया हूं, उसको सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 63 का 2 किस बारे में बात करता है, उसको सुनिए, उसको समझिए। ये बात करता है सर, डायरेक्ट निकालिए एक बार। ये बात करता है, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस विच इज इन देमसेल्फ इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज। मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं की ही प्रति की शुद्धता निश्चित करती है, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की गई प्रतिलिपियां हों। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो सुनिए।
एक लाइन लिख रही होगी आपके यहाँ पे, कॉपीज कंपेयर्ड विथ सच कॉपीज लिखा हुआ है लास्ट में, ऐसी प्रतियों से तुलना की गई प्रतिलिपियां, दिख रहा है आपको एक लाइन लिखी हुई है 63 के 2 में, एक लाइन लिख रही है। मैकेनिकल प्रोसेस, यांत्रिक यांत्रिक प्रक्रिया क्या होती है आप समझना एक बार। यांत्रिक प्रक्रिया क्या होती है सुनना, यांत्रिक प्रक्रिया के अंदर भी क्या चीज आती है, फोटोग्राफी, लिथोग्राफी, प्रिंटिंग, और बहुत सारी चीजें हो सकती है, फोटोग्राफी, लिथोग्राफी, प्रिंटिंग, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, मैकेनिकल प्रोसेस से बनी, क्या मतलब है। एक एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा एक ही बार में, बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। कश्मीरा को मैंने याद किया, मैं कश्मीरा 50 फोटो कॉपी चाहिए, कितनी चाहिए 50। सुनिएगा एक ही बार में समझ में आएगा। दिन में 11 बजे, सुबह 11 बजे 50 कॉपी, कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2, कॉपी नंबर, मैकेनिकल प्रोसेस से बनी नहीं बनी है कॉपीज, मतलब फोटोग्राफी से बनी है, लिथोग्राफी से बनी है, प्रिंटिंग से बनी है, मतलब ये जितनी भी कॉपीज बनाई गई है, कॉपी नंबर 50, ये जितनी भी कॉपीज बनाई गई है, ये जितनी भी कॉपीज बनाई गई है, ये कॉपीज किस पद्धति से बनाई गई है, मैकेनिकल प्रोसेस है। अभी जितनी भी कॉपीज बनी है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे ओरिजिनल से, तो सब क्या है सर, सेकेंडरी है। क्या अगर मान लीजिए यही कॉपी एक दूसरे के साथ होती, तो ये दो, ये कॉपी और ये कॉपी क्या है सर, यूनिफॉर्म। अरे सुनो सर, इधर 50 कॉपी निकाली सुबह 11 बजे, ये कॉपी एक दूसरे के साथ क्या है, प्रिंटिंग। ये दो एक दूसरे को क्या क्या है सर, प्राइमरी एविडेंस है, ये प्राइमरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस एक दूसरे की। लेकिन मैकेनिकल प्रोसेस से जब ये कॉपी बनाई गई है, मैकेनिकल प्रोसेस मतलब ये जो कॉपी है, ये इससे क्या है, ओरिजिनल से सेकेंडरी है। तो वही बात ही कह रहा है, एक बार 63 का दूसरा पढ़िए अच्छे से, अलग बात है, बात अलग है, उसमें अलग अंतर है, इसमें अलग अंतर है। तुमको बहुत माइन्यूट डिफरेंस दिखाऊंगा मैं, तुम लोग फोकस करो, दोनों लाइंस को 2-2 बार 3-3 बार पढ़ो। वो कह रहा है वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, यूनिफॉर्म प्रोसेस किस चीज के लिए, इनकी बात कर रहा है वो। अगर आप पहले वाली बात करें ना, अगर आप 62 का स्पष्टीकरण पढ़ेंगे, तो वो जो कह रहा है एक रूपात्मक प्रक्रिया, यूनिफॉर्म प्रोसेस, तो सर ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है। लेकिन सर इससे ये बनना, मतलब इस ओरिजिनल से ये चीज जो बनी है, ये तो मैकेनिकल प्रोसेस है। बुद्धि घूमेगी तुम्हारी थोड़ी सी। फोटोकॉपी से सर मशीन में, वो कॉपीज कंपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल होगा, वो सेकंड पार्ट है इसकी का। 63 का जो दूसरा पार्ट आएगा ना, वो उसकी बात करूंगा। अभी रुक जाओ, उस पर मत जाओ अभी कूद के। अरे बस बस करो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, समझ एक बार समझा रहा हूँ, समझना, समझने की कोई कोशिश करो, फोकस रखो और कंसंट्रेट रखो। इधर एक कॉपी है, इसको मैं, ये ओरिजिनल है सर, इसकी 10 कॉपी करवाई मैंने। कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2, कॉपी नंबर 3, और ऐसे करके 50 कॉपीज है, ठीक है।
जैसे ही कंप्यूटर का बटन दबा ये सारी कॉपीज निकलना स्टार्ट हो गई। तो मतलब ये सारी कॉपीज क्या है सर, यूनिफॉर्म प्रोसेस से निकल रही है। ये सारी कॉपी एक दूसरे से एक रूपात्मक है, मतलब ये कॉपी ये इसकी ये इसकी ये इसकी ये सब क्या है सर, ये एक दूसरे के क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ये सब एक दूसरे से ओरिजिनल एविडेंस है। लेकिन जिस मैकेनिकल प्रोसेस ने इसको निकाला, जिस मैकेनिकल प्रोसेस से निकली, जिस एक कॉपी से 50 कॉपी हुई, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये इसका तो सेकेंडरी हुआ ना, वो ही चीज 63 में लिखी हुई है। अब 63 पढ़ो एक बार, 63 का दूसरा पढ़िए। कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस। मेड फ्रॉम ओरिजिनल मतलब मूल से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, मूल से, ये मूल कॉपी ना सर, ओरिजिनल से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा। यांत्रिक मतलब जिसमें भी लाइट पंखा लगे सर, वो यांत्रिक जिसमें भी छाप के आप बनाओ, कैसे भी बनाओ, मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा आपने जो ओरिजिनल से उसकी बहुत सारी सेकेंडरी बनाई है, ये तो सर सेकेंडरी होगी ना। लेकिन ये सब तो यूनिफॉर्म एक दूसरे की, ये सब एक दूसरे की प्राइम। अरे सर मान लीजिए इसमें 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, इधर भी कितने पॉइंट लिखे हैं, 5, इधर भी 5 पॉइंट, इधर भी 5 पॉइंट, ऐसे 10 कॉपीज हैं। सुन लीजिएगा बात और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सब एक रूपात्मक है या नहीं है, ये सारे एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन जिस मशीन ने इसको बनाया, प्रिंट किया, वो तो मैकेनिकल प्रोसेस से हुआ ना सर। ये तो सर सेकेंडरी एविडेंस हुई ना इस चीज की, ओरिजिनल की तो सेकेंडरी है ना ये। लेकिन अगर आप सिर्फ इनको आपस में कंपेयर करो तो ये सारी कॉपीज क्या है सर, प्राइमरी एविडेंस है। अरे समझ में आई नहीं आई? मैकेनिकल और यूनिफॉर्म का अंतर समझ में आया? समझ में आया? तो ये सारी एक ही बटन दबा के तो निकली है, तो वही तो बोल रहा हूं। मैकेनिकल जो चीज है उसने एक कागज को 50 कागज 10 कागज में बना दिया। आप बताओ ये 5 चीजें जो है, ये 5 कंटेंट है, ये सेकेंडरी है ओरिजिनल है? सेकेंडरी एविडेंस है ना। तो अरे सर आपने मान लीजिए मेरे पास ये कागज है, ये एक वसीयत है, ठीक है ना। किसी ने मेरे को, कोई मेरी टीचिंग से प्रभावित होकर किसी ने मेरा नाम करोड़ों की संपत्ति कर दी, वसीयत है मेरे पास, मैं गया फोटोकॉपी कर दो इसकी 10, तो 10 फोटोकॉपीज जो आई वो सारी प्राइमरी एविडेंस है एक दूसरे की। लेकिन ओरिजिनल की तो सेकेंडरी है ना। तो जो ओरिजिनल की सेकेंडरी है उसी के बारे में 63 में लिखा है। अरे लिख नहीं रखा, पहली लाइन पढ़ोगे उसमें समझ में आ जाएगा। कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, नहीं लिखा। मूल से एक ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, जो प्रक्रिया स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती है। क्या सर कंफर्म नहीं करती क्या? 5 है तो यहाँ पे भी 5 ही है, यहाँ पे भी 5 ही है और आगे भी 5 ही है। क्या एक दूसरे की शुद्धता कंफर्म नहीं करती? इंग्लिश में अगर मैं उसको बोलूं तो ये बोल रहा है, मैकेनिकल प्रोसेस व्हिच इन देमसेल्फ इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ कॉपी। इंश्योर करा नहीं करा सर? 5 एलिमेंट यहां तो 5 एलिमेंट यहां है। ये सारी तुम मैकेनिकल प्रोसेस मतलब ये मत समझिए। मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि ओरिजिनल की जो फोटोकॉपी जा रही है नीचे लिथोग्राफी, प्रिंटोग्राफी में, वो सबकी सब ओरिजिनल की सेकेंडरी है। लेकिन सेकेंडरी आपस में सारी एक दूसरे की क्या है, प्राइमरी है, इसलिए उनको पहले लिख दिया इसने। जबकि लिखना किसको चाहिए था? फोटोकॉपी को पहले लिखना चाहिए था। लेकिन प्राइमरी एविडेंस तो एक दूसरे के ना ये। अब आप पढ़िए उसको 63 ये 62 का एक्सप्लेनेशन दूसरा पढ़िए, समझ में आएगा, बहुत आसान है। आरती समझ में आया? अभी इसको बताऊंगा मैं, 2 मिनट रुको, अभी पूरा नहीं हुआ। आपके पूरे सवाल के जवाब दूंगा, आप जब तक इलस्ट्रेशन पढ़िए। आया समझ? दोनों में बहुत माइन्यूट अंतर है सर, शक्ल ऐसे मत बनाइए। जनरली बात क्या होती है, अरे सर फोटोकॉपी की तो फोटोकॉपी सेकेंडरी होगी ना, ओरिजिनल की फोटोकॉपी तो सेकेंडरी होगी। लेकिन फोटोकॉपी आपस में क्या सब क्या बन जाएगी? यही तो बात समझा रहा है वो। दुर्भाग्य ये है कि जो बात उसको पहले लिखनी चाहिए थी वो उसने सेकेंडरी एविडेंस में लिखी, लेकिन लिखता भी वही, क्योंकि बन तो सेकेंडरी रही है ना।
उसको लिखना वही था। अरे बात समझ में आई? वो समझ में आ जाए बस। देखिए इसमें इसमें डायरेक्ट ही लिखना है और उसके अलावा कुछ नहीं लिखना, लेकिन समझ में आना चाहिए कि क्या लिखना है। ठीक है, आगे क्या लिख रहा है ये, बट कॉपीज ऑफ ए कॉमन ओरिजिनल दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल। वही बात लिख रहा है कि कॉपीज ऑफ कॉमन ओरिजिनल आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल। मतलब ओरिजिनल जो है उसका वो ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, इसी बात को उन्होंने दूसरे मतलब में लिखा कि मैकेनिकल प्रोसेस आप बना रहे हो ओरिजिनल को साथ में रख के। बात समझ में आई? इसी बात को दूसरे तरीके से लिखा हुआ है वहां पे। अरे सर ये जो सेकंड बात है ना जो हमने यहाँ लिखी है, ये जो बात है ना हमने यहाँ लिखी है, इसी बात को 63(2) अलग तरीके से बोल रहा है। तो दिमाग घूमा तो तुम लोगों का। देखिए दोनों सब्जेक्ट्स हैवी हैं अभी, एक भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कि मर्सी हो जाए तो आराम मिल जाए, पर ठीक है कर देंगे। अब आ गया? अबे भूलना मत, तुम चाहो तो एग्जाम्पल वगैरह ड्रॉ कर लो जो बनाए मैंने, वरना तुम एग्जाम्पल चाहे तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल ही है जो सर चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रख रहेगी। If you forget about examples, then it would be hard to impossible to learn these provisions. आप examples याद कीजिए, examples को पढ़िए, examples को समझिए। अगर examples नहीं याद रहेंगे, then it would be very hard to remember all these provisions because these are not very easy provisions. Copies compare from original क्या होता है, अब वो सुनो। अब तक तो हमने क्या पढ़ा, अब तक तो हमने ये पढ़ा, अब तक तो हमने ये चीज पढ़ी। एक अभी मेंस में सवाल मैं बच्चों से अमूमन पूछ रहा हूँ, सवाल ये है कि व्हाट इज कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज, इसका मतलब क्या होता है? अब इसका भी आंसर तुम्हें दूंगा मैं, ठीक है ना सर? वैसे जो लिस्ट है ना सर, जो मशीन की जो लिस्ट है, जो मैकेनिकल प्रोसेस की लिस्ट है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है अपने अंदर, मतलब ये संपूर्ण लिस्ट नहीं है। प्रिंटिंग हो गया, लिथोग्राफी हो गया, फोटोकॉपी हो गया, फोटोग्राफी हो गया, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स है उनके, इनके और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है ए पर्सन इज शोन टू हैव बीन इन पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ प्ले कार्ड्स, all printing at one time from one original. Any one of the play card is a primary evidence of the contents of any other, but none of them is primary evidence of the contents of original. ये तुम्हें समझ में नहीं आता अगर मैं समय लेके नहीं बताता तो, क्योंकि सेम टाइम पे कोई चीज बनाई गई है। जैसे क्या बोलना चाह रहा है उसको एक बार समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए एक आदमी के पोजीशन में नंबर ऑफ प्ले कार्ड है। प्ले कार्ड मतलब होता है, दिखाते ना सर अपन ऐसे, इंडिया, पाकिस्तान, वर्ल्ड कप, ये सब जो लिखा होता है उसके ऊपर। जैसे आप कभी एयरपोर्ट जाएंगे तो एयरपोर्ट के बाहर भी खड़े रहते हैं लेके, अभी आपके लिए खड़ा हुआ है ऐसे करके, खड़ा हुआ है तो कभी कभी खड़े होते हैं विशेष आदमी के लिए। मेरी फ्लाइट थी कोची की, तो ऐसे खड़ा था वो टैक्सी ड्राइवर। तो जनरली क्या होता है, मान लीजिए कोई प्ले कार्ड या पोस्टर्स बनाए गए हैं, सुनिएगा एक बार, प्ले कार्ड या पोस्टर्स बनाए गए हैं और सारे प्रिंटे हुए, सारे के सारे प्रिंट किए गए एक सेम टाइम पे। तो ये कह रहा है कि सर मान लीजिए एक ओरिजिनल था, इससे 4 कार्ड बनाए। कब बनाए सर? सेम टाइम पे 4 और पोस्टर बनाए सेम। तो ये कह रहा है सर कि सारे के सारे पोस्टर जो होंगे ना सर एक दूसरे के, क्या होंगे एक दूसरे के? ओरिजिनल या फिर प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य। सब एक दूसरे के क्या है सर? सारे एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस हैं। मैं हमेशा से कह रहा हूं, मान लीजिए फोटोकॉपी के लिए जैसे आपने दबाया कि भैया 10 कॉपी दे दीजिए इसकी, जैसे उसने क्लिक किया बटन के ऊपर, द सेम मोमेंट मशीन प्रिंट्स ऑल द कॉपीज। तो 10 की 10 कॉपीज क्या हो जाएंगी सर? 10 की 10 सारी कॉपीज ओरिजिनल एक दूसरे की, वो एक दूसरे की प्राइमरी है लेकिन ओरिजिनल की सेकेंडरी है। और ये बात बहुत टफ है समझाना,
तो प्लीज जो बच्चे क्लासेस नहीं ले रहे तो क्लासेस ले लेना। लास्ट वाली क्लास में भी इसको समझाया था, लेकिन बहुत कम समय के लिए समझाया था। फिर लास्ट में शायद 5-10 मिनट की बात हुई थी इसके रिगार्डिंग। ये बात समझ में आ गई? बैरेक नोट कर लेना, सेक्शन 63 पूरा, 62, 63, 62 पूरा बैरेक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी एविडेंसेस की। प्राइमरी एविडेंस हो गए खत्म, अब सेकेंडरी एविडेंस में आइए आप। द्वितीयक साक्ष्य, सेकेंडरी एविडेंस। बैरेक्ट के लिए जगह छोड़ देना प्लीज, बैरेक्ट लिखना। इफ यू आर नॉट राइटिंग बैरेक्ट तो आपके नुकसान होगा ये, ठीक है ना। बैरेक्ट लिखना इसमें। पहला है सर सर्टिफाइड कॉपी। अब सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है? सर्टिफाइड कॉपी वो होती है कि मान लीजिए अगर आपने कहीं पे भी इंटरव्यू दिया है, या कल को आप आरजेएस का इंटरव्यू देंगे, या फिर आप कल को एपीओ बनेंगे, तो आपसे कहेंगे सर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए और एक डॉक्यूमेंट का सेट बना के लाना सर्टिफाई करके, ठीक है। मान लीजिए आपकी 10th की मार्कशीट है, आपकी 10th की मार्कशीट है, इसकी फोटोकॉपी कराएंगे और फोटोकॉपी करा के लिखोगे सर्टिफाइड और अपना साइन करेंगे। ये एक सर्टिफाइड कॉपी है और इसको हम सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी एविडेंस आप नहीं दे सकते तो आप सेकेंडरी एविडेंस देते हो यहाँ पे। तो पहली चीज सर्टिफाइड कॉपी। दूसरी चीज देखिए, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस। अभी 63 का 2 अभी भी सर समझाया मैंने, दोबारा से करो देख लीजिए। सर कॉपी है, कॉपी की मैंने 3 कॉपीज निकलवाई है। कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2 एंड कॉपी नंबर 3। तो ये ओरिजिनल है सर, ये तो आपका ओरिजिनल है। आजकल ओरिजिनल को क्या कह रहे हैं आजकल के लोग? जेनजी जनरेशन जानते हो? जेनजी जनरेशन, अरे जेनजी जनरेशन जानते क्या होता है? जो भी 99 2000 से पैदा हुआ है सब जेनजी जनरेशन है। अब आ रहा है एक्सजी जनरेशन। तो जेनजी जनरेशन ओरिजिनल को क्या कहती है? ओजी। अरे क्या क्या कहती है? ओजी। तो तुम इंटरव्यू में जाके ओजी मत बोल देना कि सर दिस इज ओजी डॉक्यूमेंट। तो ओजी नहीं है भाई, ओरिजिनल, क्योंकि जो जज बैठा होगा वो जेनजी नहीं है, ठीक है ना। आजकल सब चल रहा है, हमारा जनरेशन और बहुत तेज चेंज हो रही है। समझ में आई बात? देखिए, बीइंग ए टीचर इज ए वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद द सोसाइटी। और मैं तो हमेशा एक ये सोचता हूँ कि सोसाइटी में हमेशा मैं कभी भी वो टीचर वाला वो रोल नहीं अदा करूंगा जो बहुत स्ट्रिक्ट खड़ूस। आप बच्चों के दोस्त नहीं बन सकते तो फिर आप उनको समझा नहीं पाएंगे। आज का जमाना वो नहीं है। आज का जमाना वो नहीं है कि कोई बच्चे की बात बुरी लगे उठ जा भाग जा क्लास में मत आना। वो जमाना नहीं रहा पढ़ाने का, ये बहुत आउटडेटेड टेक्निक्स है। आप पढ़ाइए बहुत अच्छे से, सम्मान अपने आप आ जाएगा बच्चे का। आप चाहते हो बच्चा आपका सम्मान करे, अच्छा पढ़ाइए, ऑटोमेटिक सम्मान करेगा। तो सर बात ये ओरिजिनल है, ठीक है ना। ये सब एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन ओरिजिनल के ये सारे क्या है? सेकेंडरी एविडेंस है, जैसा भी समझाया 10 मिनट पहले, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक लाइन है, कॉपीज कंपेयर्ड फ्रॉम। अब यहां से आइए, कॉपीज कंपेयर्ड फ्रॉम, कॉपी कंपेयर्ड विथ सच कॉपी। इसका क्या मतलब होता है? इसको भी बस समझिए, कैसे कॉपीज को कंपेयर करा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सर आपको कहीं जाना है, आपको कहीं पे जाना है और आपको बुलाया इंटरव्यू के लिए। आपको चाहिए 10th की मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी। कितनी चाहिए? आपको बोला 2 सेट लेके आना। आपको समझ में आ गया कि यार इंटरव्यू में जाना है तो मतलब 2 सेट तो हमसे मंगवा रहे हैं, खुद से कुछ मेहनत नहीं करनी है। 2 सेट मंगवाए आपसे। कितने सेट मंगवाए? आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है, आपको 2 सेट मंगवाए इन लोगों ने, ठीक है ना सर। तो ये आपकी ओरिजिनल है। क्या है? ये आपकी ओजी, ये आपकी ओजी मार्कशीट है। और ओजी मार्कशीट के 2 सेट है, इसको मैं C1 बोल देता हूं, ठीक है ना। कॉपी नंबर 1 और कॉपी नंबर 2। लेकिन जैसे आप वहां पहुंचे, सुनिए सर, जैसे आप वहां पहुंचे आपको पता लगा अरे यार इनको तो यार 3 सेट चाहिए और मार्कशीट तो हमने 2 ही फोटोकॉपी कराई है। इनको कितने सेट चाहिए? 3। हमने फोटोकॉपी कितनी कराई है? 2।
लेकिन आपने अपनी फाइल में ढूंढा और वहां पे मिली आपको एक और क्या, फोटोकॉपी 10वीं की मार्कशीट की, पुरानी कोई, अभी की नहीं कराई हुई सर, ये कोई पुरानी पढ़ाई होती ना सर अपने डॉक्यूमेंट्स में, कोई पुरानी मार्कशीट पड़ी फोटोकॉपी कराई हुई, वही मिल गई आपको। अब आपने सोचा कि यार क्या किया जाए, क्या ये सेकेंडरी एविडेंस है ओरिजिनल का? मतलब अब सवाल ये है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये द्वितीयक साक्ष्य है ओरिजिनल का? क्या ये सेकेंडरी एविडेंस है ओरिजिनल का? ये जो कॉपी है सी नंबर C3, क्या ये सेकेंडरी कॉपी है ओरिजिनल की? नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए बात, क्या ये सेकेंडरी कॉपी है ओरिजिनल की? हाँ, अगर आप उनको कंपेयर करते हैं और सेम पाते हैं तो हाँ ये उसकी सेकेंडरी कॉपी है। अब पढ़िए लाइन, अब समझ में आएगा। कॉपीज कंपेयर्ड विथ सच कॉपीज, मतलब आपने इस कॉपी को कंपेयर किया और इन दोनों कॉपीज को कंपेयर किया, अगर हाँ है तो क्या है सर, वो सेकेंडरी एविडेंस है। समझ में आई? अरे समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्लासेस देखना पीछे वाली सारी और फोकस होके देखना। इट्स ए वेरी टफ पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे। इट इज नॉट ए वेरी इजी थिंग टू दैट यू विल लर्न वेरी इजीली। कल से डायरेक्ट लेके आएंगे सीआरपीसी और एविडेंस दोनों का, और समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं यहाँ समझा रहा हूँ कोई चीज तो उसको पेन से नोट कीजिए, पेन चलते रहना चाहिए आपका पूरी क्लास में। पेन से कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है। अगर जिन बच्चों का चंचल मन है वो प्लीज पेन से लिखना स्टार्ट कर दीजिए क्लास में बैठ के। तो मैं जनरली क्या बात कर रहा हूँ कि आप अगर कोई भी कॉपी को कंपेयर करते हो इन कॉपीज से, लेकिन अगर आपने मान लीजिए, सुन लीजिए इधर बात, अगर आपने कॉपीज को कॉपीज से कंपेयर किया तो आप जाएंगे 63 के दूसरे में, लेकिन आपने इस कॉपी को, सुनिए इधर, इस कॉपी को ओरिजिनल से कंपेयर कर लिया तो कहां चले जाएंगे? 63 के तीसरे में। चलिए 63 के तीसरे में एंटर किया जाए। चलिए 63 के तीसरे में एंटर किया जाए। कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल। अब दो चीजें हैं यहां पे सर, सुनिएगा। कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल, कॉपीज कंपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल। कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल, जो भी ओरिजिनल से आप कॉपी बना रहे हैं, इधर देखिए सर, आप लोग देखेंगे नहीं समझ नहीं आएगा। आपने जो कॉपीज बनाई ओरिजिनल से, ये तो आपने बनाई थी ना 63 में। कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल और कॉपीज कंपेयर्ड फ्रॉम, ये भी क्या है सर? सेकेंडरी कॉपी है। फर्क नहीं पड़ता कि कॉपी कब करवाई थी, बस ओरिजिनल से तो तुमने कंपेयर कर लिया, ओरिजिनल से कंपेयर कर लिया तो 63 के 3 में, और एक फोटोकॉपी को दूसरी फोटोकॉपी से कंपेयर कर लिया तो 63 के दूसरे में। नहीं, वापस में प्राइमरी नहीं, समय उन तीनों को। अब सर का सवाल क्या है वो सुनिए सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा सर ने। दोबारा से रिकेप, सर मेरे को 10th की मार्कशीट थी, मेरे को इंटरव्यू देने जाना था कहीं पे, उन्होंने 2 कॉपीज मांगी थी शुरू में, लेकिन बाद में बोलते सर 3 कॉपी और ले आते, मतलब 1 कॉपी और एक्स्ट्रा ले आते। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स में देखा, ये 2 कॉपीज तो सर मैंने कितने बजे कराई है, मान लीजिए ये कॉपी मैंने कराई है 13 अगस्त को सुबह 10 बजे, 12 बजे इंटरव्यू देने आया हूं मैं। वहां जाके पता चला एक और कॉपी चाहिए, मैंने अपनी फाइल्स को देखा, उसमें मिल गई एक और कॉपी। ये जो कॉपी थी ये मैंने मार्च में करवाई थी। कब करवाई थी सर? मार्च 2024 में कराई थी। ये एक दूसरे की प्राइमरी है क्योंकि सेम टाइम पे हुई है, लेकिन ये इसकी सेकेंडरी है नहीं, ना तो ये इसकी प्राइमरी ना इसकी सेकेंडरी, मतलब दोनों एक दूसरे का नहीं है। ये एक दूसरे की सेकेंडरी हो जाएंगी जब आप कंपेयर कर लोगे, जब आप C3 को C2 C1 C2 से कंपेयर कर लेंगे तो ये सेकेंडरी हो जाएगी, पर अभी ये कुछ नहीं है। आपने कंपेयर कर लिया दोनों को तो सेकेंडरी हो गई।
अभी कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये C1 C2 तो एक दूसरे की प्राइमरी है। ये बात समझ में आई? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आई ये बात? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आगे बैठा कर, कल से आगे बैठना है। 1 साल आगे बैठ जा तू, 1 साल आगे बैठ जाओ आप। 1 साल, आप 1 साल आगे बैठे ना, लिटरली आपके अंदर से बदलाव आएंगे, आपको पता नहीं। बुद्धि है आपके अंदर, बुद्धिहीन तो कोई भी नहीं है क्लास में, मैं आपको अभी बता देता हूँ। बुद्धि सबके पास है, पर कोई आपको बोलने के लिए नहीं कहा है। किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है, बुद्धि सबके पास है क्लास में। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कहाँ पे उसको यूज करते हैं। जिस बच्चे ने इस समय पर 1 1.5 2 साल का जो आपका रिलेवेंट टाइम पीरियड है ना, इस समय पर अगर अपना पूरा माइंड सिर्फ एग्जाम में, उसको क्रैक करने में, एग्जाम को निकालने में, पास होने में जिसने लगा दिया, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए आप मेरे से बचने की कोशिश मत कीजिए। मुझे हो सकता है कि बहुत से बच्चे मुझे खराब मानते हो इस क्लास में कि सर थोड़े से खड़ूस है, सर फोर्स करते हैं, क्लास आओ, ये करो वो करो। हाँ हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा भविष्य जिससे नहीं बनेगा ना सर, तो उस दिन मुझे दुख होगा। मैं तो तुम्हें इसलिए पुश और फोर्स करता हूँ, बाकी मेरे को क्या मतलब है, मैं आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। मैं अगर वैसा तुम चाहते हो, अगर मैं वैसा आदमी बन जाऊं जिसको सिर्फ पैसे लेकर अपने फीस आ गई, अब आए तो आए, नहीं आए तो, ऐसा नहीं हूं मैं। और ना कभी ऐसा था मैं, और ना कभी ऐसा बनना है मुझे, और ना कभी ऐसा बनूंगा जीवन में मैं। मुझे तुम लोगों की सफलता चाहिए, उसी के लिए मैं हूं। तुम सफल होके आओगे तो मैं इतना खुश हो जाऊंगा जिसे सोच नहीं सकते तुम। सारी नौकरियां छोड़ने का परिणाम सामने आ जाएगा, जिसमें तुम जज बन जाओगे। कॉपी कंपेयर कर ली, 63 के दूसरे में चले जाओगे। ओरिजिनल से कंपेयर कर लोगे तो कहां चले जाओगे? तीसरे में। ठीक है ना सर? जैसे मान लीजिए, नहीं जरूरी नहीं मैकेनिकल हो, बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, सब्र करो सब्र करो, उसी पे आऊंगा मैं, उसी पॉइंट पे बता रहा हूँ। सर ऐसा है, यहाँ पे जो बात कर रहा है ना, कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल। अब कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बहुत सारी तरीके से होती है। जैसे आप ये मानिए, जैसे कुछ कुछ चीजें मैनुअली भी होती है। मैनुअली मतलब होता है कि आप खुद हाथ से ओरिजिनल बना रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, बिल के नीचे एक कार्बन कॉपी रख देते हैं ना हम लोग, उससे हम भी एक बिल बन जाती है। अरे रसीद काटते हैं तो एक कार्बन कॉपी बन जाती है उससे। कार्बन कॉपी को ऐसे निकाल के ऐसे फाड़ के दे देते। जो कार्बन कॉपी दे रहे हो आप, जो ओरिजिनल से बना है, जो मेड फ्रॉम ओरिजिनल है, क्या है सर? कार्बन कॉपी से अगर बनाओगे आप तो वो क्या है? कॉपीज मेड फ्रॉम। अभी मैकेनिकल और वो वाला प्रोसेस की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन आप ये समझ लीजिए, ये जो लिस्ट दी हुई ना 63 के दूसरे में, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर, मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, कार्बन कॉपी, सब कुछ इसके अंदर आता है। और ये लिस्ट बहुत बड़ी है। आपने कोई कागज लगा दिया नीचे कार्बन कॉपी के, वो भी सेकेंडरी एविडेंस है। वो मैकेनिकल प्रोसेस, लेकिन बना तो ओरिजिनल से ही ना, ओरिजिनल का तो सेकेंडरी ना वो। मैं दूसरे में, इसमें इसमें बहुत सारे मैनुअल प्रोसेस भी हो सकता है ना। मैनुअल का हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, जैसे मतलब मान लीजिए, अभी पुराने जमाने में क्या होता था ना सर, जैसे संदेश लिखना है, क्रांतिकारी भाइयों को बुलाना है सबको, सारे क्रांतिकारी भाई सुबह 9 बजे गोपालपुरा बाईपास पे इकट्ठे हो जाए, है ना, धरना देना है इस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। अब रात में क्या हुआ, मैंने एक बढ़िया पोस्टर बना दिया और फिर हमारे एक पेंटर को बुला दिया। वो पेंटर क्या कर रहा है, बहुत सारे कपड़े उसने काट लिए कागज से, और एक लकड़ी वाला बुलाया, वो फ्रेम इकट्ठे फ्रेम बना रहा है। तो वो क्या कर रहा है, बस उस ओरिजिनल को सामने रखा है उसने, और सारे के सारे सेम टू सेम बना रहा है। उसको देख के वे, अब वो हाथ से बना रहा है, मैनुअली बना। समझ में आ रही बात?
अरे बनाओगे ना हाथ से, पुराने जमाने में कहाँ होती थी प्रिंटिंग, छपाई वपाई सब, बस वो हाथ से ड्रॉ कर रहा है सारा ब्रुश व्रुश लेके क्रांतिकारी भाइयों को बुलाने के लिए। वो भी क्या है, वो भी सेकेंडरी एविडेंस है ना प्राइमरी का। और सब एक साथ बन रहे हैं तो सब सब एक दूसरे के प्राइमरी है। बात समझ में आई? इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मैकेनिकल प्रोसेस ही हो और कोई सा प्रोसेस हो, ओरिजिनल से जो तुम चीज बना रहे हो वो सब सेकेंडरी है। ठीक है, चौथे क्लोज में आइए। काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। अभी इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको, 63 का चौथा, काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। मान लीजिए समझिए, जज साहब का जजमेंट आया, क्या आया, जज साहब ने दिया जजमेंट, ठीक है ना, जजमेंट की, जज साहब ने दिया निर्णय, निर्णय की एक एक कॉपी, जज साहब के साइन होते हैं ना यहाँ पे साइन, इन्होंने एक एक कॉपी, एक कॉपी पार्टी को दे दी, एक कॉपी दूसरी पार्टी को दे दी, ओरिजिनल कॉपी। अब क्या आप ओरिजिनल कॉपी को लगाओगे जजमेंट अपील में जाने के लिए? नहीं लगाओगे। आप क्या निकलाओगे, नकल निकलाओगे, नकल निकलाओगे जिस पर रजिस्ट्रार सील मार देगा। रजिस्ट्री क्या करेगी आपकी कोर्ट की रजिस्ट्री, जिला न्यायालय भीलवाड़ा, जिला न्यायालय बूंदी, जिला न्यायालय कोटा, जिला न्यायालय दौसा। आपकी ये जो सेम कॉपी ना सर, अब मान लीजिए जिसमें जज साहब के साइन नहीं है, अब किसमें क्या नहीं है, जज साहब के साइन, साइन है क्या जज साहब के, उसमें नहीं है ना, तो वो जो मेन जो जजमेंट है वो प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन आप जो कॉपी सबमिट करा रहे हो कोर्ट के अंदर वो सब क्या है, सेकेंडरी है, और वो परमिसिबल भी है। फोटोकॉपीज नहीं लगती है कोर्ट में, सर्टिफाइड कॉपी लगती है कोर्ट के अंदर। क्या क्या लगती है, सर्टिफाइड कॉपी लगती है। और 63 का पहला क्या बोलता है, तो आपको क्या लगानी है कोर्ट में, सर्टिफाइड कॉपी। आपको जो जज साहब जजमेंट लिख के दे रहे हैं ना, वो कॉपी नहीं लगाते आप कभी भी, आप सर्टिफाइड लगाते हो, जो 5 रुपए लगते हैं नकल निकलाने के, लेकिन इससे 100 रुपए ले लेते हैं हम, क्लाइंट से 100 रुपए ले लेते हैं, लगते हैं हमारे 5 रुपए ही हैं। ऐसे बहुत आटे दाल के भाव मालूम पड़ते हैं कोर्ट में, नकल निकलानी है, हाँ 100 रुपए लगेंगे, अगर 2 टिकट है तो 150। रेट फिक्स है सब तरफ का, पूरे राजस्थान का, तुम कहीं घूम लो। वकालत, हाँ हाँ हाँ, सर्टिफाइड कॉपी सेकेंडरी एविडेंस। अरे पहला पॉइंट ही लिखा है 63 का पहला, तो ये भी वही बात कर रहा है, कह रहा है ना, काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट। तो जज साहब ने साइन किया क्या दोबारा, या फिर एक और एग्जांपल जो मैंने उस टाइम दिया था आपको, वो भी जज साहब थोड़ी करते हैं, कोर्ट की रजिस्ट्री करती है, कोर्ट की रजिस्ट्री करती है, नहीं नहीं नहीं, रजिस्ट्री करती है, जज साहब नहीं करते, जज साहब नहीं करते मैडम, रजिस्ट्री करती है, रजिस्ट्री ऑथराइज करके देती है, रजिस्ट्री की सिक्का होता है। मान लीजिए पुलिस स्टेशन की कॉपी लेनी है आपको, क्या उस पर क्या एसएचओ साइन करके देता है क्या उस पर, तो फिर अरे नकल की अरे कोर्ट का, अरे कोर्ट की सील लगती है मेरे दादा गुरुओं, कोर्ट की सील लगती है और रजिस्ट्री बैठती है। तुम लोगों ने कहाँ वकालत करी आई डोंट नो, लेकिन मैंने जहां वकालत करी थी वहां तो सर जज साहब खुद साइन नहीं करते, वहां रजिस्ट्री में जो आदमी होता है ना, हाँ तो रजिस्ट्री साइन करती थी। ओरिजिनल तो, ओरिजिनल तो नहीं, ओरिजिनल तो उसके साथ ही रहती है अंदर ही। चलो छोड़ो, अरे बस मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को यार, वकालत, मान लीजिए वही एग्जांपल अपना घिसा पिटा, मान लीजिए एक पार्टी बैठी है बूंदी, हाँ तो वही तो एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जीक्यूट डिड नॉट एग्जीक्यूट वाला। एक पार्टी बैठी अलवर, ठीक है, अलवर में क्या फेमस है, मिल्क केक, कलाकंद, यस। तो भैया हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि 100 किलो राइस भेजेंगे, 100 किलो क्या भेजेंगे, राइस। बात नहीं प्लीज सुनिए बात,
100 किलो राइस भेजेंगे तो अलवर से आएगा 10 किलो कलाकंद, क्या आएगा। और ये एग्रीमेंट हमने किया है 1 साल तक के लिए, मतलब साल भर का यही प्रोसेस रहेगा आपका। 100 किलो राइस हम भेजेंगे, 10 किलो कलाकंद आप देंगे, ठीक है। मैंने मेल कर दिया इनको कि मैडम ये पकड़िए, ठीक है ना, मेल प्रिंट आउट निकालिए, यहाँ पे मेरे को साइन करना है अपना, यहाँ पे इनको करना है, ठीक है ना। मैंने अपना साइन किया और इनको कर दिया, क्या कर दिया इनको, कोरियर। मैंने इनको कह दिया कि मैडम आप भी वहां पे अपना साइन कीजिएगा, ठीक है ना। इन्होंने अपना साइन किया और इनको करना था, क्या करना था इनको, कोरियर, लेकिन इन्होंने कोरियर नहीं किया और मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरे पास इनका साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट ही नहीं है क्या। लेकिन इनके पास मेरा साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। अभी मेरे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का केस कर रही है और मैं कोर्ट में साबित ही नहीं कर पा रहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। आप समझ में आ रही है। तो जिस पार्टी ने एग्जीक्यूट नहीं किया, जिस पार्टी ने इस दस्तावेज को निष्पादित नहीं किया, वो पार्टी क्या करेगी सर, वो पार्टी क्या करेगी, केस फाइल करेगी, ठीक है ना। वो सेकेंडरी एविडेंस दे सकती है, वो द्वितीयक साक्ष्य दे सकती है। सर मैडम 2 तरह के दस्तावेज होते हैं, प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य को हम प्राइमरी एविडेंस कह रहे हैं, द्वितीयक को सेकेंडरी कह रहे हैं। हर जगह सेकेंडरी नहीं देते, पहले प्राइमरी देना होता है, पहले प्राथमिक साक्ष्य देने होते हैं। प्राथमिक साक्ष्य में सेक्शन 62 है, आप जाके क्लास लीजिएगा, ठीक है ना। अभी 8-10 क्लास ही हुई है इसमें, तो आप जाके क्लासेस अटेंड कीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। डन। 63 का 5 ये मैं बता चुका हूं ना, 63 का 5। क्यों बता दो दोबारा, हाँ आप बताइए मुझे क्या है 63 का 5। वेरी गुड, हियर से क्या एक्सेप्शन है, जनश्रुत साक्ष्य है, समश्रुत साक्ष्य का अपवाद था ये, हाँ अनुश्रुत का। मतलब पार्टीज क्या कर सकती है सर, जिस आदमी ने देखा है वो आदमी एविडेंस दे सकता है। याद करो इस क्लास में तो मैंने क्लास छोड़ने की धमकी भी दी थी, इस एग्जांपल पे तो मैंने, दोबारा पूछ लेता हूँ, लोगों को याद है नहीं। अच्छा पहले बता दिया 92। सर एग्रीमेंट, मान लीजिए ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना। अब इस करार के में यहाँ पे गवाह के साइन थे, कौन था, विटनेस के यहाँ पे साइन थे, और यहाँ पे भी साइन किसके थे सर, दोनों गवाहों ने साइन किए इस पे। विटनेस नंबर 1, विटनेस नंबर, पार्टीज तो एविडेंस दे पाएगी नहीं, दे पाएगी क्या, क्यों नहीं दे पाएगी, क्योंकि सेक्शन 92 रोकता है। सेक्शन 92 बोलता है कि अगर कोई भी चीज एग्रीमेंट में, तो पार्टीज तो एविडेंस दे ही नहीं सकती उसके रिगार्डिंग। एविडेंस किसको देना होगा हमेशा, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी दे सकती है। तो सर इन दोनों को एविडेंस देने हैं, तो ये एविडेंस देंगे किस चीज का, जो चीज इन्होंने अंदर लिखी हुई देखी, और ये एविडेंस क्या होगा, ओरल एविडेंस होगा, और ये एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस होगा। समझ में ये बात। 63 का 500 कंप्लीट है, प्लीज डायरेक्ट नोट कर लेना और एग्जांपल्स नोट कर लेना। इलिस्ट्रेशन, हाँ इलिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा सारे इलिस्ट्रेशन, ए से शुरू हो जाएगी इलिस्ट्रेशन। देखिए क्या बोलता है इलिस्ट्रेशन, ए फोटोग्राफ ऑफ एन ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ दिस कंटेंट दो द टू हैव नॉट बीन कंपेयर्ड इफ इट इज प्रूव्ड दैट द थिंग फोटोग्राफ वाज द ओरिजिनल। सर कंपेयर नहीं किया इन्होंने, ठीक है ना, लेकिन कंपेयर नहीं किया, लेकिन वो जो फोटोग्राफ है वो उसी से आए हैं, किससे आए, उसी रील से निकले 2 फोटोग्राफ, उसको मान लिया जाएगा क्या कि ये उसी से प्राप्त किया गया है इसे, ठीक है। दूसरा देखिए, ए कॉपी कंपेयर्ड विद ए कॉपी ऑफ ए लेटर मेड बाय ए कॉपिंग मशीन ये सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ लेटर। फोटोकॉपी से कोई कॉपी बन रही है, फोटोकॉपी से क्या बन रही है, कोई फोटोकॉपी। कल से आगे बिठाऊंगा बेटा, चला ले, आज फोन चला लो आप, आगे बिठाऊंगा कल से ना। एक copy compared with a copy of a letter made by copying machine is a secondary evidence of its contents letter if it is shown that the copy made by the original machine was made from the original। समझ में आई बात। अगर आप ये बता देते हो कि ओरिजिनल कॉपी से ये फोटोकॉपी की गई है, तो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा उसका। तीसरा देखिए, ए कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट
अबे ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है बताइए मुझे। हाथ की नकल तैयार करते हैं ना, हाथ से जो नकल तैयार करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चौथा देखिए, नाइदर एन ओरल अकाउंट ऑफ ए कॉपी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल नोर एन ओरल अकाउंट ऑफ ए फोटोग्राफ और मशीन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द। तो ये कह रहा है सर, ये से कह रहा है नाइदर एन ओरल अकाउंट ऑफ ए कॉपी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। मतलब मान लीजिए कोई ओरल अकाउंट है, ओरल अकाउंट दिया है आपने, और आपने क्या किया है सर, ये आगे बोल रहा है ओरल अकाउंट ऑफ ए फोटोग्राफ और मशीन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। मतलब ऐसा है, एक कोर्ट में आप क्या पेश कर रहे हो, ऐसा इसको समझिए, टेढ़ा इलस्ट्रेशन है। मान लीजिए एक कोर्ट में आप पेश कर रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और इधर एक पार्टी आके अपने मतलब एक पार्टी क्या कर रही है सर, कोर्ट में ओरिजिनली पेश कर रही है, और दूसरी पार्टी के जो विटनेस है वो आके कोर्ट में बोल रहे हैं कि सर, आगे क्या बोल रहे हैं कि सर हमने इस चीज को देखा है। या फिर दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, दूसरी बात आके कोर्ट में बोलते हैं कि जो फोटोकॉपी कराई है आपने इसकी, ये जो फोटोकॉपी का जो हम कंटेंट बता रहे हैं ये ओरिजिनल है। तो ये कह रहा है कि सर जितने भी आप कितने भी ओरल अकाउंट ले आओ, आप कितने भी बार ओरल अकाउंट ले आइए, आप कितने भी मौखिक वृत्तांत ले आइए, लेकिन वो कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को बीट नहीं करेंगे, ओरिजिनल को सरपास नहीं करेंगे। बात समझ में आई क्या क्या कह रहा है। आप कितने भी ओरल अकाउंट ले आओ, चाहे आप फोटोकॉपी का ओरल अकाउंट लाओ, चाहे आप कंपेयर्ड विद ओरिजिनल का ओरल अकाउंट लाओ, लेकिन कभी भी जो ओरिजिनल जो चीज बन गई, सुनिएगा बात, जो चीज ओरिजिनल में बना दी गई है आप ओरिजिनल को नहीं कर सकते। दोबारा समझिए इस बात को, मैं अच्छे से एग्जांपल देकर समझाता हूं इसे। मान लीजिए एक पार्टी के पास में डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, इनके बीच में झगड़ा चल रहा है, ए और बी के बीच में केस चल रहा है, ए वर्सेस बी। ए कह रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है और इसके जो कंटेंट्स है ना सर, ये सारे सही है, ये सारे सही है, लेकिन बी के पास में सर ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है। बी थोड़ा लापरवाह टाइप का आदमी, इसके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन बी क्या करता है, ऐसे ही एक जो उस टाइम विटनेस था, उस विटनेस को ले आता है, वो बोलता है ओरल अकाउंट दे देंगे, बोल देंगे हमारे पास वो नहीं है, लेकिन हमारा ओरल अकाउंट जिसने साइन किया था ना नीचे, वो हमारे पास है। अब ये कितने विटनेस आ जाएं जो ओरल अकाउंट के लिए बात करें, ओरल अकाउंट के लिए बात करें, चाहे वो फोटोकॉपी के लिए बात करें, चाहे वो जो भी चीजें दी हुई है, चाहे वो कॉपी कंपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल के लिए बात करें, चाहे वो फोटोग्राफ के लिए बात करें, चाहे वो मशीन कॉपी के लिए बात करें, वो सबके सब क्या रहेंगे सर, सेकेंडरी एविडेंस ही रहेंगे ओरिजिनल के, वो कभी भी ओरिजिनल नहीं बनेंगे। इज ए सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द नाइदर एन ओरल अकाउंट। अब ये क्या कह रहा है, जो भी ओरल अकाउंट दिए जाएंगे उसके सेकेंडरी एविडेंस होंगे ही नहीं, हाँ नहीं होंगे। मतलब ऐसा है कि आप सरपास नहीं कर सकते ओरिजिनल को कभी भी किसी भी केस में। समझ में आई बात। लास्ट वाली लाइन में सर गलत बोल दी। कहने का मतलब ये है कि सर आप कितने भी ले आओ ये सारे, अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ही प्रिवेल करेगा, आप इन सबको सरपास नहीं कर सकते। हाँ Neither an oral account of a copy compared with the original, nor an oral account of a photograph machine of the copy, न तो मूल से तुलनात्मक कृति का मौखिक वृत्तांत और न मूल के किसी फोटो वृत्तांत मौखिक वृत्तांत का द्वितीयक साक्ष्य। सेकेंडरी के अच्छा समझ गया मैं। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, आप उसमें ऐसा ये सर ऐसा कह रहे हैं हमारे ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि एक प्राइमरी था, इसका एक सेकेंडरी था, इस सेकेंडरी का ओरल अकाउंट देने की बात करें, यही कह रहे हैं आप। तो ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी का ओरल अकाउंट परमिसिबल नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप।
सेकेंडरी का ओरल अकाउंट नहीं दिया जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए एक बार 5 और दोबारा पढ़िए। ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। बात देखने की हो रही है, सेकंड एविडेंस की हो रही क्या? नहीं, आपकी बात समझ गया मैं, आपकी बात मैं समझ गया। आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि जो सेकेंडरी एविडेंस है उसके कंटेंट्स को आप नहीं देंगे, उसके कंटेंट्स को आप नहीं देंगे, सेकेंडरी एविडेंस के कंटेंट्स को आप नहीं देंगे। टेक्निकल बात ही, अगर किसी आदमी ने एग्जीक्यूशन उसका होते हुए देखा है, निष्पादन होते हुए देखा है, तो मस्ट बी ओरिजिनली होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? दोबारा पढ़िए एक बार उसे। मतलब डी डी, हाँ मतलब डी। अरे वो इंटरप्रिटेशन, देखिए सबका एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है, पढ़ाया मैंने, समझाया मैंने, तो देखिए यही तो, ये तो खूबसूरती है लोकी। जब आपको समझ में आता है ना तो फिर आप सोचना स्टार्ट करते हैं। जब थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तब लोकी समझ स्टार्ट होती है। Neither an oral account of a copy compared with the original, nor or oral account of a photograph or machine of the original is secondary evidence of the original। ठीक है, ये से कह रहा है सर कि आप इसके कितनी कॉपी है, एक फोटो कॉपी जो है, इसके कितने भी ओरिजिनल अकाउंट नहीं होंगे फर्स्ट वाले के। ये सिंपली एक बात समझाना चाह रहा है कि मान लीजिए एक ओरिजिनल कॉपी है, उसकी एक फोटो कॉपी है, फोटो कॉपी के कंटेंट्स को किसी ने देखा है, ठीक है। अब जिसने फोटो कॉपी के कंटेंट्स को देखा है वो कभी भी सेकेंडरी एविडेंस नहीं देगा, उसको सेकेंडरी एविडेंस नहीं माना जाएगा, वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं है किसी भी केस में, वो कुछ भी नहीं है, वो काम का नहीं है, वो कुछ भी काम का नहीं है, ऐसा इंटरप्रिटेशन है इसका, इसका इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा है। मैंने इतने साल से लो, मैं जनरली बात क्या होती ना कि ये जो इलिस्ट्रेशन है ये मुझसे स्किप आउट हो रहा है बहुत। मैंने कभी इसके रिगार्डिंग कुछ नोट्स लिखा नहीं क्या? आई हैव मोर देन 7-8 रजिस्टर, और किसी में भी इस रजिस्ट्रेशन को मैंने मेंशन नहीं किया। बताओ व्हाट एन आयरनी इज दैट। हाँ लेकिन इसका यही होना चाहिए, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, मैं इसको नोट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है ना, आज चलेंगे, चले अब। आप चलते ना, क्या है वाइल्ड सफारी, आप लोग कहाँ बोल रहे थे?